प्राणायाम में ऐसा कौन सा योग है, प्राणायाम है, आसन है जो कि सर दर्द में बहुत लाभकारी है? तो वैसे तो अगर आप आंख बंद करके और ध्यान करेंगे या फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो भी सर दर्द में या फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होता है। और इसमें खास है, सबसे मेन है, सर दर्द की या फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुलोम विलोम। अगर अनुलोम विलोम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक लय में किया जाएगा तो सर दर्द को बहुत ही आराम देता है, धीरे धीरे सर दर्द ठीक होता है। और अगर आप रेगुलर अनुलोम विलोम करने लगेंगे तो फिर आपका सर दर्द होना ही बंद हो जाएगा। अनुलोम विलोम जो है दिमाग की नसों को और पूरे सर की जो है नसें होती हैं उनको मजबूती देता है और माइंड का कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। और रेगुलर अनुलोम विलोम करने से सर दर्द की प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होती है। तो अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या है? अंगूठे से दाईं तरफ, अंगूठे से दाएं नाक को हल्का सा बंद करेंगे और बाएं से अंदर को सांस लेंगे। फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ेंगे बाहर को। फिर जिससे छोड़ा है उसी से दोबारा अंदर इनहेल करना है। और जिससे सांस ली है उसके अलावा दूसरे वाले नोज से बाहर करना है। जिधर से, यानी कि जिधर से हमने सांस ली, इधर से एक बार सांस ली है तो दूसरी तरफ से बाहर छोड़ना है। और फिर उस जहां से बाहर छोड़ी है वहीं से वापस दोबारा अंदर खींचनी है और फिर उसके अपोजिट साइड से फिर बाहर छोड़ना है। और जहां, बस इसका नियम ये है कि जहां से ली उसके अपोजिट साइड से बाहर छोड़नी है। और जहां से बाहर को हमने सांस छोड़ी है उसी से फिर वापस अंदर लेके फिर दूसरी तरफ से बाहर छोड़नी है। बस यही प्रक्रिया करनी है, इसे ही अनुलोम विलोम कहते हैं। माइग्रेन पेन के लिए दूसरा प्राणायाम है सबसे बेहतर, कुंभक। कुंभक भी अनुलोम विलोम की ही तरह है, बस इसमें अनुलोम विलोम में लेना है और छोड़ना है। और कुंभक में एक बार अंदर सांस लेनी है, उसके बाद थोड़ी देर अंदर रोकना है, उसके बाद दूसरी तरफ से बाहर छोड़ना है। जैसे कि थोड़ी देर रोक के रखेंगे, अंदर सांस लेके उसको थोड़ी देर 5-10 सेकेंड के लिए अंदर रोक के रखेंगे, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से इसमें सांस लेने और छोड़ने और रोकने का अनुपात 10, 20 और 10। मान लीजिए आपने 10 सेकेंड के लिए सांस अंदर ली है, 20 सेकेंड के लिए आप उसको अंदर रोक के रखेंगे और फिर 10 सेकेंड के लिए बाहर छोड़ेंगे। शुरू में आप ये अनुपात 10-10-10 का कर सकते हैं, यानी कि 10 सेकेंड के लिए आपने अंदर खींची और 10 सेकेंड आपने अंदर रोक के रखी और उसके बाद फिर 10 सेकेंड आपने उसको बाहर छोड़ने में लगाया धीरे धीरे। क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे होती हैं, स्लोली, जल्दी जल्दी में नहीं करना है। जल्दी जल्दी में करने पे कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे करने पे ही सबसे ज्यादा इसमें लाभ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुंभक प्राणायाम भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है ओंकार। आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण 10 से 20 बार कर सकते हैं। आप अपने हाथ में ये वाली मुद्रा बनाएं और उसके बाद इसको अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे रख के और उसके बाद आंख बंद करके ओम का उच्चारण करें।
इस तरह से आपको ओम का उच्चारण करना है 20-21 बार। तो इससे भी आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, दिमाग की जो नर्व्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, और आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आपको नींद भी आने लगती है, और आपको बहुत माइंड में बहुत हल्का हल्का और बहुत अच्छा महसूस होता है। और एक खास बात है, इन तीनों प्राणायाम की जो मैंने आपको बताए, अनुलोम विलोम, कुंभक और ओंकार, जो अभी मैंने तीनों आपको बताए, इनको करने से एक सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि आपका मूड अच्छा हो जाता है। अगर आपका मूड किसी भी वजह से थोड़ा सा सैड हो रहा है, या आपको कुछ स्ट्रेस से महसूस हो रहा है, तो ये तीनों प्राणायाम आपको बहुत ही, आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही अच्छा महसूस कराते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा, आपका मूड ही अच्छा हो जाता है अपने आप ही। तो ये सब थे सिर दर्द को दूर करने के उपाय। जो लोग सिर दर्द से बहुत परेशान हैं और लगातार बहुत समय से, कई सालों से पेन किलर लेते आ रहे हैं, आई थिंक उनकी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। और आप इन टिप्स को आजमाइएगा जरूर, क्योंकि ये बिल्कुल 100% इफेक्टिव है। आप करके तो देखिए, ये जरूर फायदा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और फिर वो, या कुछ दिन आपने कर लिया और जिंदगी भर आपको लाभ मिलेगा। नहीं, आपको ये भी थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी कारण से थोड़ा बहुत गैप हो गया है बीच में तो चलेगा, लेकिन वो गैप ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा आप इस पे समय देते रहिए। तो पेन किलर खाने से और इतना सरदर्द झेलने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा सा अपना समय निकाल के इन छोटी छोटी चीज़ों पे दें, तो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आगे तक के लिए, क्योंकि ये पेन किलर आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। तो उससे अच्छा है कि आप प्राकृतिक उपायों को अपनाएं और अपने हेल्थ को और बेहतर बनाएं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी पहले से तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनमें से पूरी या फिर आधी बातें तो पता ही होंगी। जिनको नहीं पता थी उनको इसका जरूर और लाभ मिलेगा, और जिसको पता थी तो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, या फिर मैं पहले से ये करता हूँ या करती हूँ और इसके ये लाभ होते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।